हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। हम लास्ट लेक्चर में रॉल्स लॉ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप रॉल्स लॉ को अगर समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखना होगा। रॉल्स लॉ बेसिकली जब हम लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं, यानी सोल्यूशन कैसा बन रहा है, लिक्विड। दो वॉलेटाइल लिक्विड अगर किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो उनके जो पार्शियल प्रेशर्स जो होते हैं वो उनके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अल्टीमेटली हमारे पास 2-3 फार्मूलाज आए थे जिनसे हम पर्टिकुलर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम P0A ज़ीटा ए से निकाल सकते हैं। अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हम प्योर प्रेशर को, बी के प्योर प्रेशर को अगर उसके मोल फ्रैक्शन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो हम बी का पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो इतना हम कर चुके थे। ज़ीटा ए ज़ीटा बी ये मोल फ्रैक्शन थे ए और बी के किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कई बार क्वेश्चन में ना ए और बी जो कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शंस को वेपर स्टेट में पूछा जाता है। तो अगर वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इस फार्मूला से हम नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए कुछ अलग फार्मूलाज हैं। आप हेडिंग लगाएं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट। अगर वेपर स्टेट में ए और बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने आएगा तो उनका पार्शियल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर? तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इसके इक्वल होता है। ध्यान से देखें, PA इज इक्वल टू YA मल्टीप्लाई बाय P टोटल। अगर हमें टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर पता है और हमें ए के मोल फ्रैक्शन अगर वेपर स्टेट में पता है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके ए का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप कहें कि आपको ए के मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल ए का पार्शियल प्रेशर को उसके टोटल प्रेशर से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपके पास YA, here YA is the mole fraction of A in vapor state। Y मैंने टर्म इसलिए यूज़ की क्योंकि ज़ीटा ए या एक्स भी हम लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, तो उसको इससे डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, YA। यानी हमें अगर वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, YA एंड YB की। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको B के मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, YB इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। क्योंकि B का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो YB और P टोटल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आई होप आपको समझ आ गया। YA और YB टर्म किसके लिए यूज़ किया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन वेपर स्टेट। यानी मैं YB को क्या लिखूँगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर स्टेट। तो कभी भी वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने आए तो आप इन फार्मूलाज से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको इन फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा, हो सकता है PB ना गिवन हो तो आप PB को कैसे निकाल सकते हैं, P0B ज़ीटा B, है ना। यहाँ से कैलकुलेट करके पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाल लें, उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दें तो B के मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में आपको ईजिली मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? फटाफट से 2 फार्मूलाज नोट करें क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में आने वाले हैं। कर लिया? आगे बढ़े। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, हम हेनरीज लॉ भी पढ़ चुके हैं, रॉल्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो इनका बीच में एक रिलेशन है। रॉल्स लॉ को हेनरी लॉ से कंपेयर किया गया है, तो एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, वो भी मैं इसी के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो इसे नोट करें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ
एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो पूरी न्यूमेरिकल पर होगी, क्योंकि हमने रॉल्स लॉ पढ़ लिया है और वेपर स्टेट में भी उनके मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करा है वो भी देख लिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है। तो हेनरीज रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आपको पता है हेनरीज लॉ क्या था? अगर थोड़ा सा आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि इसने बात की थी, हेनरी ने, गैस इन लिक्विड, कि जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। फिर इन्होंने प्रोपोर्शनिटी साइन हटाया था तो एक टर्म आई थी क्या? KH। क्या टर्म आई थी? KH। ये वाला निकल के आया था, ठीक है। वहीं रॉल्स लॉ ने क्या बोला है देखा जाए तो, रॉल्स लॉ ने क्या बोला है कि अगर सोल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा उस सोल्यूशन के अंदर वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो हमारे पास आया P0A जीटा ए, यही आया। देखो अगर मैं इक्वेशन ये 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन क्या मान लूँ? 2 मान लूँ, और हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों टर्म पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रही हैं, ये दोनों टर्म मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रही हैं। यानी हमारे पास क्या निकल के आया कि जो KH है वो किसके इक्वल है? P0A के इक्वल है, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हमने कंपेयर किया तो हमने क्या देखा? KH जो है वो P0A के इक्वल है। तो यही एक रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस लिखनी है, इन दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी टर्म किसके इक्वल हो रही है, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं द रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, लिख लीजिए द रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH becomes equal to vapor pressure of pure component A, in which KH become equal to vapor pressure of pure component A. That's it. बस कभी कभी 1 मार्क का आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करना है, यहाँ रॉल्स लॉ, दोनों को कंपेयर कर देना है और आपको जो लास्ट में टर्म आएगी उसको समझा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।